डोडा में लॉरी अड्डा एक बार फिर से खबरों की जिनत ही बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम। फरीद अहमद नायक हाजिर खिदमत है। मौजूद साथियों, 2-3 दिन हो गए एक बार फिर से लॉरी अड्डा सुर्खियों में है। आखिरकार क्या कुछ वजूहात हुई और ये 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में तफसील देने की कोशिश करेंगे। 2 दिन कबल महराज मलिक रुकन असेंबली डोडा का डोडा सदर मुकाम का दौरा था और इसी दौरान जब वो पुलडोडा में पहुंचे तो शुरुआत वहीं से हुई। आपको याद होगा कि रुकन असेंबली डोडा महराज मलिक ने मजकूरा ठेकेदार पर या इसके खिलाफ गैर कानूनी टैक्स वसूल करने के इल्जामात सबसे पहले लगाए थे। उनका कहना था कि वो गाड़ी मालिकान से नाजायज तौर पर पैसा वसूल कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ देर की खामोशी रही क्योंकि उनकी जो मुद्दत थी यानी ठेकेदार को जो टेंडर मिला था उसकी मियाद खत्म हो गई और मामला सर्द रहा। लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि जो मज़कूरा ठेकेदार है इन्हें दोबारा टेंडर जो है वो मिला है और लॉरी अड्डा फिर से अलर्ट होने के बाद इन्होंने वापस जो है टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, जो कि हिस्बे रवायत है वो तो होना ही है। लेकिन इसी बीच मंगल के रोज बटोत किश्तवाड़ शाहरा जो कौमी शाहरा है इस मामले में फिर से हंगामा हुआ। यह मामला जो है कशीदगी इख्तियार कर गया और इसी बीच जो है मारपीट तक की नौबत आ गई। यहां पर मारपीट के इल्जामात भी लगे और खबर यह है कि एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को नेशनल हाईवे पे लगाकर काफी शोर भी किया, इल्जाम लगाया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, जिसके बाद वो तमाम मनाजिर आपने देख ही लिए होंगे। इसी बीच कल की तारीख में महराज मलिक रुकन असेंबली डोडा भी मौके पर पहुंचे, जिस पर महराज मलिक ने एक बार फिर से इस मामले को मंजर आम पर लाया। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग यह हुआ कि महराज मलिक ने इस बार मुकम्मल तौर पर कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश की और जाहिर सी बात है बेशक वो थाना डोडा में जाकर जो है शिकायत भी दर्ज करते हैं कल की तारीख में, जिसके बाद उन्होंने मजीद कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। लेकिन इसी बीच जो है महराज मलिक जो कि रुकन असेंबली डोडा है, उनकी जानिब से ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डोडा पर संगीन इल्जामात भी लगाए गए। उन्होंने उनके कामकाज पर, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात खड़े किए, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात भी रखी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख ही चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो हम उस पर भी तबसरा जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ये जो लॉरी अड्डा है, जो टैक्स वसूला जाता है और इस टैक्स के बदले जो वादा किया जाता है सहूलियत का, वो सहूलियत ना तो गाड़ी मालिकान ना ही ड्राइवरों को मिलती है और इस टैक्स को सिर्फ एक लूट खसूट का जरिया बना के रख दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि नेशनल हाईवे पर टैक्स वसूलना या फिर लॉरी अड्डा लेना यह सरासर गैर कानूनी है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ठाठरी के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ था, जहां पर साफ तौर पर यह बताया गया था कि जो भी गाड़ी मालिकान या ड्राइवर यहां पर बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो चीजें यहां पर बनाई गई हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ढांचे जो सहूलियत के बदले बताए जा रहे हैं, वो आखिर है कहां पर। इंतजामिया को इस चीज पर नोटिस लेनी चाहिए। इस मामले में एफआईआर का भी मामला आया है कि कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल होगी तो आप तक भी पहुंचाने की हम मुकम्मल कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच इंतजामिया को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए, ताकि ना तो गाड़ी मालिकान ना ही जो ड्राइवर हजरात हैं उनको दिक्कत आए और ना ही कॉन्ट्रैक्टर को दिक्कत आए। कॉन्ट्रैक्टर का हमेशा से यही कहना है कि हम पैसे लगाते हैं और जाहिर सी बात है इन्हें वसूलने के लिए जो हमारा काम बनता है, जो कानून के तरीके से हम चलते हैं, हम वही कर रहे हैं और इसे रोकने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कानून इसमें क्या कहता है वो इंतजामिया बेहतर तरीके से जानती है और इस पर वो बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दें, इस हवाले से आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर कायम करें।